ओम शांति। आप सभी का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में स्वागत है, जिसमें हम आपके प्रश्न ज्ञान से संबंधित, योग से संबंधित और कई बार हमारे मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं जिनका सवाल हमारे पास नहीं होता। हमारे पास आज के समय में शायद कोई ना हो जिससे हम अपना ये क्लैरिफिकेशन ले पाएँ और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को आगे बढ़ाएं। तो कई प्रश्न हम तक पहुँचे हैं। हम उनमें से ज़्यादा प्रश्नों को लेने का प्रयास करेंगे और हर बार की तरह एक बार फिर आदरणीय आशा दीदी हम सभी के साथ हैं, हम सभी को ज्ञान देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। ओम शांति दीदी। तो अभी थोड़ी समय पहले हमने गीत सुना था कि किनारे और सहारे को लेकर, तो एक प्रश्न है इसी से संबंधित। कुछ समय पहले आपने क्लास में कहा था, क्लास के दौरान, कि ब्राह्मण बच्चे किनारे को सहारा बना लेते हैं। किनारे को सहारा बनाना अर्थात क्या, और किनारे को कैसे सहारा बना लेते हैं, इसे स्पष्ट करें। ओम शांति। ये बाबा की मुरली है। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं कि किनारा अर्थात एक एग्जाम्पल, देह सहित देह के सर्व संबंधों का त्याग, ये किनारा, इसे किनारा करना। परंतु कई बार बच्चे उनको अपना सहारा बना लेते। क्यों? क्योंकि इतनी शक्ति नहीं है जो बाबा से खींच सके। बाबा हम बच्चों को निरंतर शक्तियां दे रहे हैं, लेकिन उसको लेने की, धारण करने की भी तो शक्ति चाहिए ना, समझ चाहिए। तो प्रायः जब वो चीज़ हमारी संपन्न नहीं हो पाती है तो हम किसको देखेंगे? देह और देह के संबंधों को देखेंगे। तो बाबा कहते हैं उनको किनारा करो, लेकिन हम उनको सहारे बना बैठते हैं। और इस कारण से जो हमें उपलब्धि होनी चाहिए, जीवन का आनंद, सुख, खुशी मिलनी चाहिए, उसका अनुभव हम नहीं कर पाते। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को निराधारी बनने को कहा है। कोई का भी आधार न लो। आधार कई बार हम अपने संस्कारों का भी ले लेते हैं। ये तो होगा ही, ये तो मेरी तो ऐसे ही चलता है, मैं इतने समय से ऐसा ही कर रही हूँ, मेरी तो आदत पड़ गई है, मैं इसको नहीं कर सकती, मेरे को मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बाबा कहता ओके, लेकिन अल्टीमेटली तो मैंने उसका सहारा लेकर के अपने आप को कमज़ोर बना दिया। दीदी, इसे अगर आप थोड़ा और स्पष्ट करें कि एक होता है कि मजबूरी होती है कि हमारी नेचर है या आदत है, लेकिन आपने ये, हमारा अगला प्रश्न भी था, दोनों को ही हम मिक्स भी करते हैं, कि आपने ये भी बोला था कि हम को निराधारी बनना है और हम अपनी आदतों और नेचर का आधार ले लेते हैं। तो आदत और नेचर का आधार कैसे लेते हैं, इसका थोड़ा स्पष्ट अगर उदाहरण दें कि ब्राह्मण जीवन में आधार और नेचर और अपने नेचर का आधार कैसे लिया। ये तो जैसे संस्कार है, हम चेंज नहीं कर पा रहे, कई बार दुखी भी होते हैं इससे, लेकिन आधार लेना इसे क्यों कहा जा रहा है? मानो बाबा ने कहा बच्चे आपको प्रकृति जीत बनना है, या पहले इसी की ले लेते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए, फिर दूसरा ले लेंगे। मानो बाबा ने कहा आपको प्रकृति जीत बनना है। अब
प्रकृति जीत बनना है, तो क्या मेरी मनसा सच में प्रकृति जीत बनने की है? पहला सवाल ये है। हम आराम से कह सकते हैं कि मुझे ये सूट नहीं करता। इसका अर्थ ये हुआ मैंने अपनी उस नेचर को, उस आदत को ओके किया और उसका मैंने आधार लिया ताकि मुझे जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो मिल जाए। यज्ञ में बाबा ने दादियों को हर प्रकार की पालना दी। हॉल में इकट्ठे बीमार सोते थे, अलग अलग कमरे थोड़ी होते थे, एक ही हॉल था, सब जितने बीमार हैं ना सब वहां सोते। अब बाबा कहता है 2 बहनों को डिसेंट्री हुई। एक बाबा ने कहा कि रोटला ज्वार की रोटी और लस्सी पीनी है। तो जो निश्चय बुद्धि आत्मा थी उसकी प्रकृति बहुत नाजुक थी, शरीर बहुत नाजुक था। उससे पूछा गया क्या तुम ये करोगे? उसने कहा हाँ। और जो दूसरी थी उसने बोला मैंने मरना थोड़ी है तो मैं तो नहीं लूँगी। उसको दिया गया अनार और उसको दिया गया रोटला और लस्सी। रोटला और लस्सी वाली ठीक हो गई और वो जो है बेचारी। तो हमने क्या किया इस केस में? अपनी नेचर को, अपनी प्रकृति को अधिक महत्व दिया और जो प्रकृति जीत बनने का लक्ष्य है उसको मैंने स्वीकार कर लिया, ये मेरे लिए तो है नहीं कि मेरी प्रकृति ऐसी है। तो बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं कोई भी ऐसी बात होती है तो उसके ऊपर हमको विजयी बनना है। आपका स्टैमिना कैसे बढ़ेगा, आपकी ये चीज़ कैसे बढ़ेगी? तब होगी जब आप थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे ना। मैं इतना ही कर सकती हूँ, मेरे में और ताकत नहीं है, ओके, कोई दूसरा आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आप वहीं के वहीं रहेंगे, आप आगे नहीं जा सकेंगे, बढ़ नहीं पाएंगे, नहीं रहेंगे। हाँ, ये भी ज़रूर है कि हमें बैलेंस रखना चाहिए। ज्ञान स्वरूप स्थिति और भावना दोनों का बैलेंस रखना चाहिए। कई बार हम भावनावश कुछ कर लेते हैं परंतु ज्ञान स्वरूप स्थिति में एक घड़ी के लिए हम ये काम नहीं करेंगे। भावना से मेरी तबीयत खराब है, मैं मधुबन जाना है। अभी मैं एक मुरली रिकॉर्ड करके आ रही हूँ, उसमें 2 भाइयों ने 1 घंटे के अंदर शरीर छोड़ा मधुबन में। बाबा ने उस मुरली में कहा भावना अलग चीज़, लेकिन ज्ञान स्वरूप स्थिति भी तो चाहिए, दोनों का बैलेंस चाहिए। तबीयत ठीक नहीं है तो ज़रूरी थोड़ी पुल करना है आपने, समझदारी चाहिए। ये जो बात है इसको समझदारी से हमको करना चाहिए। लक्ष्य ये रखना चाहिए इन किनारों को हम सहारा ना बनाएं। तो दीदी जैसे आपने कहा कि वो जो एग्जाम्पल आपने दिया था तो बाबा ने डायरेक्ट मैसेज दिया था उस केस में कि आपको ये खाना है, या ये तो एक प्रकृति की बात है, और साथ ही बाबा ये भी कह रहे हैं कि समझदार बनो। तो इसमें कई बार सिर्फ भोजन के लिए ही नहीं, ये तो एक स्थूल चीज़ है, लेकिन जीवन के लिए भी कई बार कई आत्माएं कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कई बार समर्पण बुद्धि होते हैं लेकिन फिर उनको ये भी कहा जाता है थोड़ी अपना विवेक भी इस्तेमाल करो, तो कहते हैं अपना विवेक यूज़ करें या समर्पण बुद्धि बने। तो दोनों में कब अपना विवेक यूज़ करें?
तो वो बैलेंस की जो आपने बात कही, ये तो एक स्थूल चीज़ है, लेकिन जनरली वो महीनता बुद्धि में कैसे आए? इस केस में ये प्रश्न प्रायः उन आत्माओं के होते हैं जो ज्ञान में अभी नहीं है और अनुभवी नहीं है। ज्यों ज्यों ज्ञान की मैच्योरिटी आती जाती है, ज्यों ज्यों हम अनुभवी बनते जाते हैं, हमारे आगे बहुत स्पष्ट क्लियर रूप से आ जाता है ये है और ये नहीं है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना। ऐसी आत्माओं के लिए जहाँ कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है, तो हमें बड़ों से वेरीफाई कराना चाहिए। बड़े कौन हैं? आपकी टीचर इंचार्ज। अगर आप समझते हैं टीचर इंचार्ज से आपको आंसर नहीं आया, उससे भी बड़े हैं, परंतु अवश्य वो करना चाहिए जो बाबा ने कहा है। और मैंने क्यों कहा ज्ञान की मैच्योरिटी? बाबा हर प्रकार की श्रीमत मुरली में स्पष्ट रूप से दे देते हैं। उसको पिकअप करना ये हमारा काम है। वो नहीं कर पाते तो फिर बड़ों से वेरीफाई करो। यानी जो जिम्मेदारी है फिर से हमारे ऊपर आ गई कि हम ही ने ज्ञान को ठीक से नहीं समझा। बाबा रोज श्रीमत दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हम समझ नहीं पा रहे। नए नए होते हैं ना, नयों का प्रश्न होता है, क्योंकि इतने अभी अनुभवी नहीं है ना। नेचुरल है, कोई 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 4 साल का भी होगा ना, तो भी उसके आगे इतना नहीं होगा। कई बातों की ऐसी होती है तो उनको पूछ लेना, वेरीफाई करा लेना, कोई गलत बात नहीं। यानी जो किनारे जो अभी आपने बताए वो हमारी नेचर है या कोई ना कोई कमज़ोरी है जिसे हम एक एक्सक्यूज़ की तरह लेकर उसे न चेंज करने की हमारे अंदर विल नहीं होती कि हम उसे चेंज करें, तो कोई ना कोई साधन इस्तेमाल करके अपने जीवन को हम चलाते रहते हैं। जरूर है, एक विल होनी चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ये करना है। जब आपका लक्ष्य होता है तो आप कर ही लेते हैं। कई बार ऐसे होता है कि मैंने सोचा था ये नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप आते हैं और कहते हैं कि मैंने सोचा था नहीं कर पाऊंगी लेकिन मैंने कर लिया। क्यों? आपकी इच्छा थी, विल थी। और ये बात तो हमें समझ में आई। एक और प्रश्न आ रहा है जो हमने अभी पिछले हफ्ते मुरलियों में आपने कई बार क्लास में कहा था, ड्रामा, पार्ट और रोल, जिसके ऊपर हमारी अलग से भी क्लास हुई थी। लेकिन अगर आप इसे स्पष्ट करें तो भाई बहनों के मन में ये प्रश्न है कि ड्रामा को स्पष्ट करें, अपने पार्ट को, और रोल की अंडरस्टैंडिंग क्या है, एग्जाम्पल के साथ अगर समझ में आए। मान लीजिए मुझे राजा का पार्ट मिलता है, राजा का रोल मिलता है ड्रामा में। राजा 2 प्रकार का होता है, एक राजा टायरेंट और एक राजा नरम दिल जो सबके दिल को जीत ले, दोनों प्रकार। तो मुझे जो भी रोल मिला, स्टूडेंट का रोल है, मेरा पार्ट क्या है एज ए स्टूडेंट? रोल मुझे स्टूडेंट का मिला है, लेकिन उस रोल में मैं सोने पे सुहागा जिस बात को कहा जाता है, वो मैं क्या करती हूँ? एक स्टूडेंट, सामान्य रूप से स्टूडेंट 50 हैं, लेकिन एक स्टूडेंट विशेष जो होता है वो अपने पार्ट को रिकॉग्नाइज करके, उसको एक्सेप्ट करके, मान लीजिए वो स्टूडेंट एग्जेम्पलरी होता है, रेगुलर, पंक्चुअल, स्टडीज़ में अच्छा, धारणा में अच्छा, हर प्रकार ऑलराउंडर, स्पोर्ट्स में अच्छा, हर चीज़ में अच्छा होता है। तो उसने अपने पार्ट को लिया, ये मेरा रोल है, लेकिन मेरा पार्ट। टीचर है, टीचर का रोल है, लेकिन टीचर अपने पार्ट को उसमें निखार सकती है कि मुझे विद्यार्थी के जीवन को बनाना है। एक है टीचर के रूप से बस पढ़ा करके चले गए, एक है नहीं, बच्चे को पर्सनल टच देके उसके जीवन को शेप भी कर रही है। तो पार्ट है। आज हम टीचर्स को क्यों याद करते हैं? टीचर्स ने हम लोग के जीवन में वो चीज़ दी है
तब तो हम अपने टीचर्स को याद करते हैं। तो पार्ट, मान लीजिए कोई भी रोल है, अब उसमें मान लीजिए आप इंचार्ज है, निमित्त है कहीं के। नाउ व्हाट इज अ पार्ट? एक है निमित्त है, मैं अपनी ड्यूटी सब एक्यूरेटली सब कर रहे हैं, परंतु पार्ट क्या है मेरा? आत्माओं का प्यार बाबा से जुटाना, उनको यज्ञ रक्षक बनाना, उनको उमंग उत्साह में रखना, हिम्मत रखना। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि भाई भाई बहनें कहते हैं मेरा ये पार्ट था, मेरा ये रोल था, मैंने तो अपना एक्यूरेटली ड्यूटी बजाई। ड्यूटी तो बजाई आपने, लेकिन उस ड्यूटी में प्यार कितना था, स्नेह कितना था, वो भी तो देखने की चीज़ है ना। तो पार्ट हमें क्रिएट करना, रोल क्या भी मिला हुआ हो, हमें अपना पार्ट बनाना है। मान लीजिए कोई अब ब्राह्मण अगर बैठे हैं, तो ब्राह्मणों में मान लीजिए कोई सेवा अनाउंस होती है। एक है जबरदस्ती से जा रहे हैं क्योंकि कहा गया है सो जा रहे हैं। एक है नहीं, मेरा पार्ट है। मेरा पार्ट क्या है? यज्ञ का कोई भी कार्य सामने आया है तो उसमें मेरा प्रथम हाथ होना चाहिए। तो अपने पार्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं, हर कोई अपने पार्ट को क्रिएट कर, वो हमको चॉइस और इंडिपेंडेंस है, हम उसको क्रिएट करें। खाना खिलाना है, खाना खिलाना, खाना रखा है, आइए आप ले लीजिए। एक है आप प्यार से खिलाते हैं, मुस्कुरा के देते हैं, रूहानियत से देते हैं, फर्क है ना। क्या कारण है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में लोग भोजन क्यों पसंद करते हैं? क्या कारण है? अपने घर में तो 36 प्रकार का खाते हैं, यहाँ तो दाल रोटी सब्जी मिलने वाली है, और वो भी उनके अपने उस प्रकार की ना होगी, लेकिन यहाँ का भोजन उनको क्यों प्रिय लगता है? खाना बनाने वाला तो उनके घर में भी है, लेकिन यहाँ खाना बनाने वाले वो उसमें प्यार की भावना डालते हैं, बाबा की याद डालते हैं। ये ठाकुरों के लिए है, भोग के लिए बन रहा है, ऐसी भावना डालते हैं, तो वो जो भोजन है, खाना तो वैसे ही बन जाएगा, ऑटोमेटिक भी आजकल बहुत चीज़ें हो गई, लेकिन क्यों अपने हाथ से? क्या कारण है माँ अपने हाथ से बच्चे को खाना खिलाना चाहती? क्या कारण है? बच्चा खाना तो वैसे भी खा सकता है, पार्ट है। ऐसे मान लीजिए भोजन सर्व करना, भोजन सर्व करना आपने देखा होगा, जहाँ हम लोग जाते हैं ब्रह्मा भोजन होता है, बहनें कितने प्यार से खिलाते हैं, कितनी दृष्टि दे करके, मुस्कुरा के आपको भोजन डालते, ऐसे नहीं फटाफट डाल करके चलते गए ना। वो वो चीज रीच करती है, रोल रीच नहीं करता, रोल दिलों को नहीं छूता, पार्ट दिलों को छूता है। इसलिए हमको अपना पार्ट क्रिएट अपने आप करना है। बाबा ने क्यों पढ़ाया है? हमारे अंदर इतने अच्छे गुण क्यों दिए हैं? आत्मा के अंदर क्या आलिशान गुण है जो सर्व गुणों के झाड़ के बीज हैं, वो हम आत्माओं को ओरिजिनल वर्षे में दिए हुए हैं। उनको कब यूज करेंगे? वो पार्ट अपना क्रिएट करने के लिए दिए बाबा ने। बहुत ही सुंदर रीति से आपने ये एक्सप्लेन किया। यानी अगर हमें अपने पार्ट को अच्छा बनाना है तो हम अपने रोल को ना देखें, लेकिन अपने पार्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हम आजकल आपने जब ये बात कही, मुझे बाबा की एक मुरली याद आ रही है। बाबा ने उसमें भाषण और बर्तन मांजने को इक्वल मार्क्स दिए हैं। आप स्टेज पे खड़े होकर भाषण कर लो, चाहे आप किचन में बर्तन मांज लो, दोनों के मार्क्स बराबर है। उस मुरली को पढ़कर के मैं आपको सच बताऊं, किसी का भी दिल करेगा मैं सीधे जाऊं बर्तन मांज लूं। इतना अच्छा बाबा ने उसका महत्व बताया। पार्ट, वो भी पार्ट, रोल बर्तन मांजने का नहीं है, लेकिन वो क्या चीज है बाबा ने बताया।
तो ज़रूर हम वो सभी मुरली को पढ़ेंगे ताकि रोल्स से ऊपर उठ जाए, क्योंकि बहुत बार सभी को रोल्स की ही चिंता लगी होती है और कई बार ये भी इनसिक्योरिटी होती है कि मेरा तो आगे चल, मतलब अभी इसमें रोल ही क्या है, मीटिंग में क्यों जाएं, जैसे होता है ना। बहुत समझदारी चाहिए। जब कभी मैं ये बात सुनती हूँ ना, मेरा रोल क्या है, फिर मैं क्या करूँगी, मेरी ये सेवा चली गई, अब मैं, अरे भगवान का दरबार है और भगवान के दरबार में सेवा बरसती है। आपके टैलेंट हैं, आप यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, उस फ्रंट पे यूज़ कर लेंगे, यूज़ तो हो जाएंगे आपके टैलेंट। सो हम अपनी बुद्धि को ओपन रखें। दूसरी बात, मान लीजिए कोई दूसरा आकर के कर भी रहा है, सो व्हाट, वो करेगा तो मेरा सहयोगी है ना, और ही मेरा सहयोगी है, बाबा का कार्य और ही बढ़िया होगा ना, उसमें मेरे को क्यों फील होता है, क्या मैं इसी रोल के लिए आई हूँ, ये तो दुनिया में बहुत थे, छोड़ के आई हूँ, इसलिए थोड़ी आए हम आए हैं इसके द्वारा। आज एक टॉपिक था शेपिंग आवर लाइफ, उसमें देखिए जब कुम्हार घड़े बनाता है या बर्तन को शेप देता है तो क्या करता है, अंदर से शेप देता, ऊपर से मारता है और उसको फर्नेस में डालता है। फर्नेस में डालने के बाद वो अच्छा बनता है। आपका रोल है, एक है आपने ये बना दिया, दूसरा है आपने थोड़ा दिमाग लगा कर के उसमें थोड़ा अच्छा डिज़ाइन डाल दिया और आपके अंदर थोड़ी और ममता जाएगी और प्यार जाएगा उस घड़े के लिए, आपने उसको डिज़ाइनर घड़ा बना दिया। पॉसिबल है ना, आप एक ही हैं, घड़ा बनाना आपका काम है, आप कुम्हार का काम कर रहे हैं, लेकिन आप उससे एक ऑर्डिनरी घड़ा बना रहे हैं, एक डिज़ाइनर घड़ा बना रहे हैं, तो ये आपका पार्ट है। सो इट इज़ अप टू यू। क्योंकि कई बार जैसे सबको जोड़ना होता है तो कहा जाता है इनको कोई रोल दो, जब तक रोल नहीं होगा तो वो इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से हम रोल के लिए चिंता ना करें, भले दूसरों को रोल दें लेकिन अपने पार्ट को हम बजाएं। देखिए परमानेंट रोल आपको मिला हुआ है, आप विश्व कल्याणकारी हैं, नए विश्व की स्थापना के निमित्त हैं, ठीक है। योग लगाना, मनसा दान करना, ये भी तो एक पार्ट है। जो काम कोई नहीं कर रहा, सब अपने अपने भाषण तैयार करने में लगे हुए हैं, लेकिन आजकल तो ऑनलाइन मीटिंग्स बनाने में लगे हुए। तो ऑनलाइन में ये सब है कि योग का दान दो, तो ये तो हो सकता है ना। दादी जानकी ने करके दिखाया है ना, भाषण कोई करता था, बाबा कहता था तुम योग करो, तो अपने पार्ट को उसने कम थोड़ी सा, उसने अपना पार्ट बनाया, क्रिएट किया। यानी हम सभी को, ये बहुत सुंदर आपने क्लैरिफिकेशन दिया कि हम सभी योग, चाहे हम जो भी सेवा करते हों, रोल कुछ भी हो, हमारा जो परमानेंट रोल है जो बाबा ने दिया उसे याद रखें, विश्व कल्याणकारी का, और अपने पार्ट को अच्छे से अच्छा बजाएं और उसमें रूहानियत लाएं, क्योंकि वो केवल स्किल्स की बात नहीं है लेकिन रूहानियत की भी बात है। तो बहुत आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक बार दादी जी, बड़े दादी, कुछ 2-3 बहनें ऐसे ही बैठी हुई बातें कर रही थी, टाइम गुजार रही थी। जब चर्चा में बैठते हैं, बातचीत में, तो पता थोड़ी लगता है। अचानक 2 घंटे देखे ख़त्म हो गए, 3 घंटे, अरे हम यहीं बैठे हैं, 2 घंटे से बैठे हैं हम। वहाँ से बड़ी दादी निकली। दादी ने बड़े प्यार से पूछा, अच्छा चर्चा कर रहे हो, नए विश्व की स्थापना का कार्य कंप्लीट हो गया है, बस काफ़ी है, आप फ्री कैसे बैठे हो, नए विश्व की स्थापना करना है ना। तो हम अपने इस पाठ को ध्यान में रखें, ये अंत तक चलने वाला है, जब तक विश्व स्थापना, नए विश्व की स्थापना न हो जाए। दीदी, जब हम इस पाठ की बात करते हैं, आपने जो मनसा सेवा की भी बात कही,
तो उसमें एकाग्रता की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं कि एकाग्रता को बढ़ाओ, पावर ऑफ कंसंट्रेशन। तो क्या विधि है जिससे हम अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकें? क्या विधि से, किससे? हाउ टू इंक्रीज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन? इन्होंने कहा काइंडली गिव सम टिप्स। ओके, पहले तो सारा जो व्यर्थ है ना उसको कट ऑफ कर दो, वही आपकी एकाग्रता को भंग करता है। दुनिया भर की इंफॉर्मेशन रखना, दुनिया भर की बातें सुनना, दुनिया भर की चर्चाएं करना, जिससे ना हमको मुक्ति मिलने वाली है ना जीवन मुक्ति, उन सब बातों को कट कर दीजिए। पहले अपने आप से पूछ लें हम अच्छी तरह, एकाग्रता चाहती हूँ, तो फिर मेरी बुद्धि तो यहाँ सब भटकेगी, उससे अपने आप को मुक्त करिए। दूसरी बात, एकांतवास। हो सके तो एकांत में चले जाओ। तीसरी बात, एक्सरसाइज दो मन को कि इतना मिनट, इतना तक मैं इस स्थिति में रहूंगी। बहुत साल पुरानी बात है, वॉकिंग पे जाते थे, पांडवन में रहते थे, वॉकिंग पे जाते थे, तो अंदर में हम लक्ष्य रखते थे कि ये पूरा स्क्वायर चक्कर लगाना है, तो बिल्कुल बिंदु स्थिति में चले। फिर जो साथ में होता था व्यक्ति, हम उससे पूछते थे आपकी स्थिति कैसी रही, आपकी स्थिति कैसे। तो ये आप मन को एक्सरसाइज दीजिए, मन को काम दीजिए। अभी बाबा ने 5 स्वरूपों का जो अभ्यास बताया है, हंसी की बात है, नया गीत बना है। भाई बहने कहते हैं बहन जी 9 मिनट का गीत है, बहुत लंबा है, इसको शॉर्ट करा दीजिए। कारण क्या? कारण ये है कि मन की एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है। अगर वो आदत हो तो वो गीत तो हमको और प्यारा लगेगा, अच्छा है ना, उसमें मैं अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर रही हूँ। मैं चाहती एकाग्रता हूँ, लेकिन शॉर्ट लिव्ड, वो काम नहीं चलेगा। आपको एकाग्रता अच्छी तरह चाहिए तो अभ्यास करना है। बाबा सारे टिप्स देता है, उसको यूज़ करें ना। कोई नए टिप्स थोड़े कहीं से आ जाएंगे, भगवान पढ़ाता है, साथ साथ टिप्स भी देता है। ये टिप्स दिए उसने, यूज़ करो। फिर एक और चीज़ है कि अपना ऑडिट सिस्टम बड़ा पावरफुल रखिए, जिसको बाबा कहते हैं चार्ट की चेकिंग। चार्ट की चेकिंग एंड ऑफ द डे नहीं करनी चाहिए। होना ये चाहिए आज की डेट में, अभी अगर कोई भूल हुई है, अभी आपको स्ट्राइक करे। कोई दूसरा मुझे क्यों रियलाइज कराए? आज हम सब इतने ज्ञान से परिचित हैं, जो कोई बात गड़बड़ हुई तो तुरंत हमें स्ट्राइक करे। वो जितना हम नहीं तो उसका बोझ पड़ता है, और बोझ पड़ने के कारण एकाग्रता नहीं हो पाती है। इसलिए तुरंत का तुरंत उसको ठीक करना जरूरी है। तो आपने हमें 4 टिप्स दिए। एक तो व्यर्थ से मुक्त बने, यानी जो भी बातें हमारे को व्यर्थ में इंफॉर्मेशन जो मिलती है उससे फ्री हो, एकांतवास, और एक और था 5 स्वरूपों का 5 ड्रिल जो आपने बताई। एक्सरसाइज, यानी ड्रामा अनुसार वो एक्सरसाइज भी गीत लंबा ही बना होगा, क्योंकि एकाग्रता का मतलब ही है लंबे समय तक। अगर लंबा समय नहीं है तो वो एकाग्रता ही नहीं है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो लंबे समय तक उस ड्रिल का अभ्यास, और फिर जैसे आपने कहा कि जो चार्ट की ऑडिट है वो हम अपनी चेकिंग करते हैं। एक और ऐड कर लीजिए, फुल स्टॉप लगाने का।
छठी चीज़ हो गई, पांचवी। पांचवी चीज़ की हम फुल स्टॉप लगाएं। तो बहुत ही अच्छे हमें टिप्स मिल गए और इसको हम फॉलो करेंगे। आई होप कि हम सभी इसे फॉलो करें और अपनी एकाग्रता की शक्ति को और बढ़ाते जाएं। दीदी, हमारे पास और भी कई प्रश्न आए हैं, एक दो प्रश्न हम ले लेते हैं। ये प्रश्न वैसे तो हमारी स्थितियों से भी संबंधित हैं, तो पहले वो एक स्थिति का प्रश्न लेते हैं, फिर दूसरे और लेती हूँ। पहले आपने कराया है, लेकिन पुनः आपसे ये पूछते हैं कि देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, अशरीरी, विदेही स्थिति में सूक्ष्म अंतर क्या है और इसका हम अभ्यास कैसे करें? लंबा प्रश्न है ये, तो इसे हम बाद में भी ले सकते हैं। अगर ब्रीफली बताएं, फिर आप इस पे क्लास करा सकते हैं। देखिए, अशरीरी होना अर्थात बिल्कुल मैं आत्मा बिंदु हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, अशरीरी, तीनों एक ही जैसी चीज़ें हैं, कोई बहुत वो नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल बिंदु, अशरीरी, निराकारी आत्मा हूँ। बिंदु अवस्था, ये हमारी परम धाम की अवस्था है। आत्म अभिमानी स्थिति, मैं आत्मा हूँ और आत्मा के नाते से मैं हर एक को देखती हूँ, संबंध में आती हूँ, व्यवहार में आती हूँ, आत्मा में। देही अभिमानी में हमारे कुछ संस्कार भी ऐड हो जाते हैं। जैसे अगर कोई लज्जा करता है, भय है, ये सब देह अभिमान में आ जाता है। इसका विपरीत देही अभिमानी अर्थात जो गुण आत्मा के हैं, उन गुणों के आधार से व्यवहार में आना, वो है ये। तो फॉर इंस्टेंस मान लीजिए प्रेम है, स्नेह, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम है। देही अभिमानी जो होगा उसको सब आत्माएं एक जैसी नजर आएंगी, सबको वो निस्वार्थ रूहानी स्नेह देगा। वो गरीब और अमीर को नहीं देखेगा, वो छोटे बड़े को नहीं देखेगा, वो बूढ़े जवान को नहीं देखेगा, एक जैसा निस्वार्थ रूहानी, बेहद और सदा। ये है देही अभिमानी, प्रेम का बताया, ऐसे ही शांति का, ऐसे ही पवित्रता का, ऐसे। तो उस रूप से व्यवहार में आना वो देही अभिमानी अवस्था है। मान लीजिए किसी को आप कुछ कह देते हैं और उसके चेहरे पर फीलिंग के शिकन आ जाते हैं, चेहरा बदल जाता है, उसको देह अभिमान कहेंगे। कुछ हैं जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कितना देही अभिमानी है, इसके लिए इतनी बातें बोली गई लेकिन इसके चेहरे पर जरा भी फर्क नहीं आया। देही अभिमानी पावरफुल स्टेज है। और कोई होंगे इतने सेंसिटिव जो किसी और के लिए कोई बात की तो अपने लिए ले लेंगे, तो वो फीलिंग आना, वो है देह अभिमान। और भी कई चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। अभी क्लियर हुआ? देही अभिमानी संगम पर होते हैं, आत्म अभिमानी संगम पर होते हैं और सतयुग में होते हैं। अशरीरी अभ्यास है घर वापस जाने के लिए। वही विदेही अशरीरी, यानी विदेही और अशरीरी एक ही चीज़ है। और साथ में आत्म अभिमानी, देही अभिमानी आपने स्पष्ट किया, तो काफ़ी क्लैरिटी और आपने बहुत अच्छे हमें पॉइंट्स दिए इसके बारे में।
एक और हम लास्ट प्रश्न ले लेते हैं, या और भी समय होगा तो और भी ले लेंगे, क्योंकि आज के समय में जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो बहुत से ब्राह्मणों को रियलाइज़ हुआ कि हमें और ज्ञान योग करना है, जो ये समय भी मिला, मौका भी मिला, और सब उसमें लगे हुए हैं। तो प्रश्न है कि सेल्फ चेंज होने में समय क्यों लग रहा है? कुछ कमी है अभी क्या? क्या कारण हो सकता है? क्योंकि अब पहले था एक बहाना था, अभी हम योग करेंगे तो कुछ होगा, या ज्ञान सुनने का टाइम नहीं है। अभी सब कुछ करने के बावजूद चेंज नहीं हो रहा, कहते सेल्फ चेंज करने में इतना समय क्यों लग रहा है? इसका क्या कारण है? और निश्चय नहीं है। निश्चय की कमी है। बाबा नई सृष्टि रच रहा है, इस बात के निश्चय में ही कमी है। नहीं, वो ये कहते हैं मुझ में चेंज नहीं हो रहा है ना, सेल्फ का चेंज। उसी की बात है। अगर उनको ये निश्चय हो कि वो स्वर्ग सामने खड़ा है, दिख रहा है, तो फटाफट तैयार होंगे नहीं। उनको ये निश्चय ही नहीं है कि नई दुनिया आ रही है, उनको ये निश्चय ही नहीं है भगवान पढ़ा रहा है, उनको ये निश्चय ही नहीं है कि मैं भगवान के कार्य में सहयोगी हूँ, उनको ये निश्चय ही नहीं है कि अब समय कम है। अगर ये निश्चय हो तो फिर क्या? वास्तव में सही बात ये है, जिसको स्व परिवर्तन करना है, लॉकडाउन हो या ना हो, वो करता ही रहेगा। लॉकडाउन कोई गिफ्ट नहीं है। ये आपके अंदर जो पढ़ाई की इच्छा है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम आपको मिल गया है, और अधिक अटेंशन देने का और सेवा करने का, अपना स्टॉक भरपूर करने का। कल को आप सबके आगे लाइन लगने वाली है भगवानोवाच। आज हम अपने से पूछें, मेरे सामने अगर 100 लोग आके खड़े हो जाएं अशांति की बातें लेकर के, कल्पना करिए 100 लोग अशांति की बातें लेकर के आ जाएं, क्या मेरे पास इतना स्टॉक है? 100 नहीं, फिर तो अनगिनत आने वाले हैं। बाबा ने बता रखा भीड़, मैं तो 100 ही कह रही हूँ। मेरे पास इतना स्टॉक है जो हर एक को मैं शांत बना दूं और अपनी शांति भी भंग ना करूं। उनकी अशांति की बातें सुनते सुनते अपनी शांति भंग हो जाए तो भी तो सही बात नहीं है। ऐसे हमको कल्पना करके अपने आप से पूछना चाहिए। आज मेरे आगे ईश्वरीय स्नेह की प्यासी आत्माएं आके खड़ी हो जाएं, क्या मैं उनको ईश्वरीय स्नेह देने योग्य हूं? इतना स्टॉक है मेरे पास जो मैं उनको दे सकूं? ऐसे सवाल हमें अपने आप से पूछने चाहिए। हमें इसके लिए तैयारी करनी है। जब हम ये रियलाइज करते हैं कि मैं बाबा की बनी हूं तो क्यों बनी हूं, जब ये रियलाइजेशन होती है, कभी तो हम कहते हैं मैं बाबा की इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं ये हूं, तो प्रैक्टिकल क्यों नहीं कर लेते? तो ये समय, इसको हमको गंवाना नहीं चाहिए। मेजॉरिटी जो लॉकडाउन में ब्राह्मणों का रिस्पॉन्स वो ये है कि हमारी बहुत अच्छी स्थिति हो गई है। यानी जो आपने बताया, हमें जो मूल रीज़न है, अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं निश्चय की कमी है, चाहे परमात्मा में कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, या नई दुनिया नहीं दिखाई दे रही, अभी भी पुरानी दुनिया में हमारी कहीं ना कहीं बुद्धि है, इस कारण से वो निश्चय नहीं है, इसीलिए वो हमारा चेंज भी नहीं होता। तो लेकिन इसमें समय, दीदी कई बार बाबा ये भी कहते हैं कि संस्कार परिवर्तन होने में तो समय भी लगता है, तो क्या निश्चय यदि फुल हो तो हमारा संस्कार परिवर्तन भी जल्दी हो सकता है? देखिए, इसमें दृढ़ता चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपको जिस दिन अन्न की शुद्धि की बात कही जाती है,
कि आपको ब्राह्मण बनना है तो अन्न शुद्ध लेना है, तो आप एक दिन में करते हो, इंस्टेंट करते हो, या धीरे धीरे करते हो? तुरंत करते हो? मैंने ब्राह्मण बनना है, मैंने योग लगाना है, तो मैं तुरंत करती हूँ, नहीं छोड़ते ना। ऐसे दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता होगी तो आपके संस्कार भी बदल जाएंगे। आप कहेंगे ये तो स्थूल चीज़ है, संस्कार तो अंदर में बैठे हैं, वो भी बदल सकते हैं अगर हम दृढ़ता रखें तो दीदी अगर हम इसको बस लास्ट में इसको लेते हैं कि कई बार, जैसे आई एम श्योर आपने तो यही किया, या जो भी दृढ़ता वाली आत्मा है उनको पता चला मुझे ब्राह्मण बनना है, पवित्र रहना है, शुद्ध अन्न खाना है, और स्टार्ट हो गए। लेकिन कई तो बहुत समय लगाते हैं, उसमें भी डामाडोल होते रहते हैं, सिंपल एक भोजन के लिए भी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर निश्चय नहीं है इसलिए भी परिवर्तन नहीं, धारणा नहीं हो रही, और अगर धारणा नहीं है, ये स्थूल में एग्जाम्पल है कि हमारे में दृढ़ता और निश्चय दोनों की कमी है। तो हम पहले अपनी धारणाओं को से ही चेक कर लें कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा। धारणा को अगर हम अपने जीवन में लाएं तो ये जो परिवर्तन, जो सिंपल धारणा, ईश्वरीय जो धारणाएं हैं, वो हमारे आत्मिक परिवर्तन का मार्ग हमें दर्शा सकती है। ठीक है। सो ये सारे सवालों के हमें बहुत सुंदर गहरे आंसर्स मिले कि हम किस प्रकार से अपने में परिवर्तन ला सकते हैं, किस प्रकार एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि हम अपने रोल से ऊपर उठकर अपने पार्ट को देखें। और जो अभी दीदी ने बताया कि हम बीच बीच में ये इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हमारे सामने 100 लोग आ जाएं या एक भीड़ आ जाए जो हमसे शांति मांगे या ईश्वरीय स्नेह मांगे, तो क्या वर्तमान समय में हमारे पास इतना स्टॉक है? यदि ये भी हम याद रखेंगे तो हम अपने पाठ को बहुत सुंदर रीति से बजा पाएंगे और बाबा की आश को भी पूर्ण कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन आपके कई सारे और प्रश्न हैं, होपफुली हम नेक्स्ट फ्राइडे उसे लेंगे। आप अपने प्रश्नों को भेज भी सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर। और आदरणीय दीदी कुछ कहना चाहेंगे? अभी ऑनलाइन तो हैं, परंतु ORC निवासियों के लिए कि कल सवेरे भारत भूषण भाई बैठे नहीं, भारत भूषण भाई कल सवेरे 4 बजे से लेके रात के 8 बजे तक 16 घंटे की भट्टी वो कर रहे हैं। यदि कोई करना चाहें ORC वाले तो वेलकम है, तो आप उनको बता देंगे। तो मेरे को अच्छा लगा, ये कोई करना चाहे तो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी गुड नाइट मेडिटेशन के लिए बैठते हैं।
कुछ